ठीक है। तो चलिए टैली को हम ओपन कर लेते हैं, वैसे यहाँ से सर्च करके भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये तो यहाँ से हमने ओपन कर लिया। जैसे ही आप ओपन करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ अलग ऑप्शन दिखेगा, और अगर पहले से कोई कंपनी में आपके टैली में कोई कार्य किया हुआ है तो आपको कुछ अलग ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अब जब ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। अब इस ऑप्शन में सबका कार्य क्या है स्टार्टअप में, यहाँ पे कह रहा है कि एक्टिव योर लाइसेंस। जो टैली हमारी चलती है वो दो प्रकार चलती है, जैसे हम लोग करते हैं ना कि ट्रायल वर्जन है, ये ओरिजिनल वर्जन है। तो इसमें आपका ये ट्रायल भी काम करेगा, ओरिजिनल भी काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे ओरिजिनल बनाना तो यही इसके लाइसेंस जो परचेज करके हम एक्टिव करेंगे, ओरिजिनल में काम करेगा। और या तो कह रहा है कि यहाँ से रिएक्टिव अगर हमने एक्टिवेट किया हुआ है तो आईडी एक बार डाले तो दोबारा भी मिल जाता है, बस पासवर्ड डालना होता है। और गेट ए रेंटल का मतलब कि हम नया आईडी खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। कॉन्फ़िगर के लिए होता है, वेरीफाई के लिए होता है, कह रहे हैं ना, एग्जिस्टिंग लाइसेंस वेरीफाई के लिए। एक कहता है कि लॉग इन एज रिमोट टैली नेट यूजर, जो घर पे बैठे बैठे लोग अकाउंटिंग काम करते हैं, कहते हैं ना घर पे बैठे बैठे अकाउंटिंग काम करते हैं, तो उनको आईडी मिलती है, बैठेंगे, सबका कंप्यूटर जो है एक जो टैली है एक कंप्यूटर में सबका जुड़ जाएगा। हम काम करें चाहे आप काम करें, सबका एक ही फंक्शन पे काम होगा। तो इसके लिए होता है, ठीक है, नेट यूजर के लिए। और हम जो काम करते हैं यहाँ से वर्क इन एजुकेशनल मोड में, ठीक है, एजुकेशनल मोड में जाना है और इंटर कर देना है। तो इस तरीके से आपकी टैली ओपन हो जाएगी। इसमें देखिए पहले से कंपनी था तो इस तरीके से ऑप्शन दिखाई दिया। अगर कंपनी ना हो तब, पहली बार आप काम कर रहे हैं, ये कंपनी मैंने चारों को डिलीट कर दिया। ठीक है, ये कंपनी में डिलीट करने का ही ऑप्शन है कि हम कंप्यूटर में आएंगे, फिर यूजर में, फिर उसके बाद में पब्लिक में आएंगे, फिर टैली RP9 में आएंगे, फिर डाटा में आएंगे। तो इसी में जितना हम कंपनी बनाएंगे इसी डाटा में स्टोर होती है। तो मैंने सीधे डिलीट कर दिया। अब सबके सभी कंपनियां जो है डिलीट हो गई। अब एकदम फ्रेश खुलेगा है, जैसे नया पहली बार हम इस पर काम कर रहे हो, इस तरीके से आपका ये ओपन होगा। जैसे इसमें नया काम करें, इसमें कोई टैली नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सीधे अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें दिख रहा है आपका अंडरलाइन दिख रहा, सिंगल दिख रहा। तो सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है आल्ट बटन होता है आल्ट बटन। तो हम इसमें आना हो तो सीधे आल्ट के साथ W बटन प्रेस कर देंगे और ये हमारा कंपनी जो है और जो टैली है वो आगे प्रोसेस करेगा। अब देखिए इसमें कुछ नहीं बना है तो कह रहा है कि सेलेक्ट कंपनी या लॉगिन या तो क्रिएट कीजिए। तो पहले से तो है नहीं कि सिलेक्ट करेंगे, ना हमारा लॉगिन वाला कार्य है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यस में देखिए सेलेक्ट में यस हाईलाइट हो रहा। अगर हम सी पे आते हैं, मतलब क्रिएट में आते तो सी हाईलाइट हो रहा। तो जो सी है वो क्या है, शॉर्टकट की है, यानी सी बटन करेंगे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसमें आप अपना नाम दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक मैं दे दिया यहाँ से। और ये पूछ रहा है मेलिंग्स नेम, आप ईमेल यूज करते हैं, मेल का कुछ और बनाते हैं। ठीक, मेल आप कुछ और यूज करते हैं तो मेलिंग्स नेम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मिलाने के लिए नेम होता है मेलिंग्स। मेलिंग का मतलब मेल वाला नेम। ठीक, कि आपके मेल पर क्या नेम है। एड्रेस पूछ रहा, एड्रेस हमने दे दिया यहां से। वाराणसी, फिर इंडिया, स्टेट यूपी, पिन कोड हमने दे दिया यहाँ पे, इंटर, फोन नंबर मोबाइल नंबर देना हो, नेक्स्ट कीजिए। फिर ये कह रहा है आपका, ये तो इतना डिटेल हो गया आपका फॉर्म जो जानते हैं आप। कह रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगेन और बुक बिगनिंग फ्रॉम। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, किसी चीज का होता है, सीजन होता है कहते हैं। तो जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का होता है, कंपनी ओपन करने का जो सीजन होता है, जो टाइमिंग होता है, वो आपका 1 अप्रैल को होता है। ठीक है, यानी जो उनका ईयर होता है, न्यू ईयर कंपनी का, कोई भी कंपनी जो छोटा कोई बड़ा, उनका क्या होता है, 1 अप्रैल होता है। तो जब भी कंपनी ओपन होती है तो 1 अप्रैल ईयर कुछ भी रहे, जो भी ईयर चल रहा है उस ईयर के डेट पे ओपन होती है। कि अगर कंपनी कहेंगे तो ये नहीं बोलेंगे हमारी कंपनी की नहीं, कोचिंग हमारा 1 जुलाई 2019 को ओपन हुआ, हम इसको कितना बताएंगे कि 1 अप्रैल 2019 को हुआ।
और हमने काम कब करना स्टार्ट किया है, 1 जुलाई 2019 से। तो ये होता है हमारा बुक बिगिनिंग फ्रॉम में, कि हमने इस पे काम कब से किया, यानी कि रजिस्टर हमने इस पे कब से चालू किया रजिस्टर करना, काम करना। इसमें आपका डेट दूसरा होता है। इसमें कौन सा डेट होता है, 1 अप्रैल फिक्स डेट रहेगा, आपका ईयर अलग होता है। इसमें आपका ईयर के अंदर ही कोई भी एक डेट हो सकता है, कि हमने जैसे अप्रैल में कंपनी चालू हुई, हमने मई में काम किया तो मई से डालेंगे कि 1 मई, या 20 में चालू किया 20 मई, ठीक है। एक 12 महीने के अंदर का है कि हमने अब रह गया कि अब 1 अप्रैल को ओपन किया, अब क्या अगले साल आने वाला है उसके 10 दिन पहले मैंने ओपन किया, तो 10 दिन का ही बस डेट डालेंगे, या तो फिर सीधे आप अगले साल से 10 दिन उसको भी बिता करके सीधे अगले ईयर से ओपन कीजिए। तो फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि आपका जब कंपनी स्टार्ट की जाती है, रजिस्टर्ड की जाती है, ओपन की जाती है, तो जो डेट होता है हमारा कौन सा, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। यानी 1 साल का लेखा जोखा जब हम करते हैं, किससे करते हैं, हम 1 अप्रैल से लेकर के 1 मार्च तक का करते हैं। और जो उस पर बुक पे काम होता है, यानी जब उसमें हम टैली पे काम, कंपनी में काम करते हैं, उसमें हम कोई भी डेट डाल सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल मोड में डेट चेंज नहीं होता। आप डेट चेंज कर देंगे, एंट्री नहीं होगी, आगे बढ़ेगा नहीं, बस ओरिजिनल वाले एप्लीकेशन में डेट चेंज होगी। क्योंकि हम डेट बाय डेट चेंज करें तो हम खरीदेंगे क्यों कंपनी को, ठीक है। तो इसलिए होता है इस पे। तो इसको कुछ नहीं चेंज करना, हमने इसका डिफिनेशन बता दिया। कह रहा है सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड या कुछ लगाना है, तो अभी हम बेसिक सीखते हैं, आगे पासवर्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है। कह रहा है बेस करेंसी सिंबल, कह रहा है करेंसी इंफॉर्मेशन। हम अगर यहाँ पे इंडिया लिए हुए हैं, हमने कुछ और लिया जैसे, तो यहाँ पे बेसिक करेंसी सिंबल जो है बदल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे यूएस ले लिया, तो देखिए इंडिया ले लिया मैंने, तो पहले चेंज करना होता था, लेकिन जो आया अपडेटेड ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने यूके किया, तो यूके का क्या होता है, सब सर्च करना है, सब डालना होता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है ऑटोमेटिक ये चीजें, ठीक है। तो ये चीजों को आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपको इंटर कर लेना है एक चीजें। आप जैसे ही आप यस का ऑप्शन आया, एक्सेप्ट का यस करेंगे, कंपनी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। या आप चाहते हैं कि हम कम समय में तैयार कर लें, हमें सब ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, हमें बस सीखना है, तो ऐसा ज्यादा फॉर्म फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं। हमने कंपनी का नाम डाला, तो आप नाम डालने के बाद कंट्रोल ए बटन कर देंगे, एक्सेप्ट का शॉर्टकट की होता है। इस एक्सेप्ट जो नहीं लिखा है, ये लिखा है ना ए, तो एक्सेप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल ए कर देंगे। कंपनी का नाम दिया मैंने एसपी बिजनेस, कंट्रोल ए कर दिया, कंपनी बन गई। या तो हमने पूरा नाम भरा, फिर इंटर किया, फिर यस किया, तब हमारी कंपनी बन गई। देखिए एसपी के नाम से जैसे हमारी कंपनी ओपन होती है, तो यहाँ पे कह रहा है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे का मतलब ये गेट है। अब यहीं से हमें क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब इस गेटवे ऑफ टैली में जाते तो सबसे पहला कह रहा है यहाँ पे मास्टर की, मास्टर क्या है यहाँ पे, तो मास्टर में 2 हेडिंग दिखाई दे रही है, एक अकाउंटिंग इन्फो, एक दे रही है इन्वेंट्री इन्फो, दिख रही है। अब अकाउंटिंग इन्फो क्या होता है, इन्वेंट्री इन्फो क्या होता है, तो अकाउंट हमारे बड़े ट्रांजेक्शन की जाते हैं, जैसे वाउचर संबंधित, जैसे कि 10 लाख का माल खरीदा, 5 लाख का माल खरीदा, 10 लाख का बेचा, 20 लाख का बेचा है, यानी वाउचर संबंधित कार्य किए जाते हैं। और जो इन्वेंट्री होती है उसमें इनवॉइस संबंधित कार्य किए जाते हैं। इनवॉइस का मतलब 20 पीस, 10 पीस, 5 पीस, 2 kg, 10 kg, ये हमारी होती है इनवॉइस। तो कोई डाउट है अकाउंटिंग और इन्वेंट्री में? इसके बाद में होती है ट्रांजेक्शन। इसके बाद में होती है यहाँ पे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में 2 हेडिंग दी हुई है, एक अकाउंटिंग वाउचर, एक इन्वेंट्री वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर में अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग दोनों होता है, यानी जो हमारा अकाउंटिंग दिया हुआ है इसमें हमारा इनवॉइस वाली भी एंट्री की जाती है, यानी क्वांटिटी पीस केजी वाली और वाउचर वाली, ठीक है, कि 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, ये भी एंट्री की जाएगी, और 10 पीस, 5 पीस, 2 पीस, इसकी भी एंट्री की जाएगी। और जो एंट्री होता है इसमें माल ट्रांसफर की जाती है। हमारे 5 दुकान है, हमने सारा स्टोर यहीं पे मंगा लिया, तो जब सारा स्टोर यहाँ पे मंगाया तो सारा एंट्री यहीं पे करेंगे। फिर हम यहाँ से कहाँ कहाँ किस दुकान पे कितना भेज रहे हैं, तो जितना जितना जहाँ पे भेजते हैं उसका हम लेखा जोखा किस में करते हैं, इन्वेंट्री वाउचर में, किसका, माल ट्रांजेक्शन का, ठीक है। इसके साथ अन्य भी होता है इसमें, और मेन जो होता है वो आपका अकाउंटिंग होता है। यूटिलिटीज में बैंकिंग से संबंधित कार्य करते हैं, जो हम ऑफिशियल के लिए बस पढ़ाते हैं, ऑफिस और अकाउंटिंग के लिए। रिपोर्ट में, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, मेडिकल वाले में जितना मिलता है सब रिपोर्ट मिलता है, किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है, क्या मिलता है, रिपोर्ट मिलता है। तो रिपोर्ट में कह रहा है कि बैलेंस शीट, ए प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी, रेटियो एनालिसिस, डिस्प्ले क्वाइट,
तो बैलेंस शीट में क्या होता है, बहुत कठिन भी है बैलेंस शीट, बहुत सिंपल बैलेंस शीट है। और ये बैलेंस शीट होता क्या है, हमारे लेन देन का शॉर्ट में विवरण बताता है। लेन देन का क्या करता है, शॉर्ट में विवरण बताता है। किस प्रकार का विवरण, कि भाई हमने 1 लाख रुपए लगा करके व्यापार को आरंभ किया है, तो ये हमारी लायबिलिटीज बन जाएगी, और उसके बदले में हमने हमारे कंपनी में कितना एसेट्स है, ये चीजों को दिखाएगा। और उसके साथ साथ कितने का फायदा हुआ है, कितने का घाटा हुआ है, या हमारी जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, जो पैसा बचा हुआ है वो क्या है, उसके बारे में बताता है। यानी क्या बताती है, हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स बताने कार्य करती है कौन, बैलेंस शीट। और लायबिलिटीज एसेट्स क्या होता है, हमने पिछले बताया था, पिछले डे हमने, कि जो पूंजी लगाते हैं व्यापार में वो हमारी लायबिलिटीज होती है, और वही लायबिलिटीज क्या करते हैं, हम अपने संपत्ति से कंपेयर करते हैं। जब दोनों तरफ बराबरी होती है, लायबिलिटीज और संपत्ति बराबर होती है, तो हमारा बैलेंस शीट क्या होता है, सही होता है। ठीक है। और उसके बाद में आती है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बताती है आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ है। उसके साथ साथ डिटेल में क्या बताती है, कि हमने कितना परचेज किया हुआ है, हमने कितना सेल किया हुआ है, हमने कितना इनकम किया हुआ, हमने कितना एक्सपेंस किया हुआ, ये 4 चीजों को केयर करती है। साथ में डिस्काउंट वही इनकम में आ जाएगा, डिस्काउंट मिला दिया, हो गया ना इनकम एक्सपेंस में, तो ये चीजों को केयर करती है। जब हमें देखना होता है कि हमने कितना फायदा हुआ है लेन देन में, तो हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं, और जब हमने देखना होता है कि हमारे अभी कितना संपत्ति पड़ी हुई है, तो क्या देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। या हमें देखना हो कि उधारी अभी कितना मिलेगा, कितना देना है, या बैंक में कितना बचा हुआ है, बैंक में कितना पैसा है हमारे पास, कैश कितना पैसा दिखा रहा, कितने का संपत्ति दिखा रहा, इसको विस्तृत जानना हो तो किसका उपयोग करते हैं, बैलेंस शीट का करते हैं। फिर उसके बाद में स्टॉक समरी में इनवॉइसिंग करते हैं, तो स्टॉक बताएगा कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना हमने माल मतलब आया है, कितना गया है, या कितना स्टॉक में बचा है, कौन बताता है, स्टॉक समरी। रेटियो एनालिसिस होता है आपका, कंप्लीट एक डाटा होता है, समरी रिपोर्ट में बताता है, इसका उपयोग बहुत ही कम करते हैं देखने के लिए। और डिस्प्ले में क्या होता है, नाम ही दिया है डिस्प्ले, यानी पूरा स्पष्ट दिखाई देगा। जब आप डिस्प्ले में जाएंगे, डी बटन प्रेस करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस कर रहा है, आपकी पूरी लेन देन की जो विवरण होती है। डे बुक में होता है आपका पूरी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होती है। अकाउंट बुक में होता है अलग अलग हिसाब से देखने के लिए, कि हमारा जो है सेल का कितना सेलिंग का बिल देखना हो, रजिस्टर देखना हो, परचेज का देखना हो, कितना परचेज किया, अलग अलग रजिस्टर देखना हो, जर्नल का रजिस्टर देखना हो। इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो कुछ अलग दिखता है, आउटस्टैंडिंग के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में। इन्वेंट्री बुक में जाएंगे तो इसमें स्टॉक ट्रांसफर का, फिजिकल का सब दिखाई देता है अलग अलग। इन्वेंट्री बुक में आपका स्टॉक क्वेरी, मतलब एक एक स्टॉक के बारे में विस्तृत दिखाई देता है। इसका उपयोग आगे मिलता रहेगा। और हमें डायरेक्ट देखना है कि रिसीव कितना हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, तो डायरेक्ट हम डिस्प्ले में देख सकते हैं। इसीलिए हमने बोला था कि वाउचर का उपयोग करते हैं, ताकि हमने परचेज कितना हुआ हमें अलग मिल जाए, सेल अलग मिल जाए, जनरल अलग मिल जाए, ठीक, पेमेंट रिसीव मिल जाए, ये होता है। तो हमने सारे हेडिंग्स के बारे में हमने समझा दिया। उसके बाद में हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ऑप्शन भी है, उसमें कार्य करते करते हम सीखेंगे। साथ में इधर कंपनी की सेटिंग के लिए होता है, जैसे कह रहा है सेलेक्ट कंपनी। अगर हमारे पास कई सारे कंपनी हैं, अब मैं इस पे काम करूँ, अब आप चाहते हैं कि हम अपने कंपनी पे काम करें, आपके ऑलरेडी बना हुआ है तो सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट कर लीजिए। या दूसरे का खुला हुआ है, मैं चाहता हूँ इनका बंद करके मैं अपना लूँ, तो यहाँ पे दिया Alt F1 सेट कंपनी। डेट चेंज करना चाहते हैं आज का, ये दिया है पीरियड डेट होता है इसमें, कि जो हमारी ट्रांजेक्शन जिससे जो फाइनेंशियल वाला नहीं होता वो डेट, इसमें वो डेट हम Alt F2 चेंज करते हैं। और एक होता है कंपनी इंफॉर्मेशन, जो हमेशा याद रखिएगा Alt F3, कि कंपनी डिलीट कहाँ से होती है, कंपनी बंद कहाँ से होती है, नई कंपनी बनती कहाँ से है, कंपनी इंफॉर्मेशन से शॉर्टकट की Alt F3, तीनों एक में। और ये क्या है, अलग अलग दिया हुआ है। सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट का ऑप्शन देगा, जब बंद करेंगे तो सेलेक्ट का भी देता है और क्रिएट का भी देता है। और हम जब कंपनी इंफॉर्मेशन पे आते हैं तो सेलेक्ट, डिलीट और क्रिएट का देखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, देखिए दे रहा है ना, सेलेक्ट, सट, क्रिएट, अल्टर सुधार करने के लिए दे रहा, तीनों एक साथ आप, ठीक है। इसके बाद में
ठीक, आते हैं हम आज केवल लेजर ही बनाना सीखते हैं, एंट्री अगले दिन सीखेंगे। इसमें लिख के लेजर कैसे बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए हमने जितना क्वेश्चन किया हुआ है सारे क्वेश्चन निकाल लेते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद में हमने क्या बताया कि आपको अकाउंटिंग बताया ना कि अकाउंटिंग में क्या संबंधित की जाती है और इन्वेंट्री में क्या की जाती है। और अकाउंटिंग में हमने बताया कि इसमें अकाउंटिंग वाउचर संबंधित अकाउंटिंग के बारे में हमने क्या बताया था, हाँ उस पर जो है काम किया जाता है। और साथ में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हम लेजर बनाने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। और इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन से हम यूनिट क्रिएट करते हैं, इकाई केजी पीस ये सब का। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से लेजर क्रिएट करते हैं, परचेज का, सेल का, कैश का, बैंक का, कंप्यूटर का, फर्नीचर का। इससे तो क्या करते हैं कि जो आपके कॉपी में सारा ट्रांजैक्शन में जो एंट्री में नाम है आपका, उसको हम एंट्री करने के लिए क्या करते हैं, उसका लेजर तैयार करने के लिए हम कंपनी को ओपन करने के बाद मास्टर रिकॉर्ड में जाएंगे और ए बटन प्रेस करेंगे, हाईलाइट है, और कह रहा है कि एक ग्रुप होता है और एक लेजर होता है। दिखवाया था हमने, कल लिखवाया था लेजर ग्रुप। तो ग्रुप बना होता है पहले से कंप्यूटर में, पहले से बना होता है, और लेजर बनाना होता है क्योंकि हम अलग अलग वस्तु अलग अलग कोई उपयोग करेगा, लेकिन स्थान क्या होगा, मेन रहेगा, या तो एक्सपेंस, इनकम, परचेज, सेल, यही रहेगा। लेकिन हम कुछ अलग परचेज करेंगे, कुछ आप अलग परचेज करेंगे, इसलिए लेजर का नाम बनाने के लिए देता है। आप ग्रुप भी बना सकते हैं, देखिए ग्रुप में भी क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन बना होता है लेजर में क्रिएट करते हैं। और लेजर भी क्रिएशन के लिए दो दिया ऑप्शन है, सिंगल एक मल्टीपल। सिंगल में क्या होता है कि पहले आप लेजर का नेम सेलेक्ट करके तब अंडर ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, और मल्टीपल में ये होता है कि पहले आप अंडर ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे कि इस अंडर ग्रुप में जैसे हमने कैपिटल ले लिया, और कैपिटल लेने के बाद कैपिटल में कौन कौन से लेजर आते हैं, ड्राइंग और कैपिटल, फिर तब ये दोनों करेंगे, उल्टा करते हैं, तब ना मल्टीपल हुआ दोनों एक साथ। ये चीजें जो है करते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम आते हैं सिंगल लेजर क्रिएशन में, और सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बना था, यानी 2 लाख रुपए से व्यवसाय आरंभ किया, 2 लाख नगद रुपए से व्यवसाय आरंभ किया। दीजिए हमें कॉपी, वही 1.5 लाख हो 2 लाख हो जो भी अमाउंट है, अमाउंट ही डालना है, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि हमने इसका एंट्री बना लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने बताया कि कैश का लेजर बना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बना होता है। हम अब बचा किसका, कैपिटल का। तो हमने यहाँ पे कह रहा है लेजर क्रिएशन में नेम कैपिटल, और इंटर उसका अंडर ग्रुप, कह रहा ना अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप, तो कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी सेलेक्ट है, इंटर 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 इंटर, एक लेजर बन गया, एक क्वेश्चन का लेजर बन गया, क्योंकि कैश का बना हुआ था, मैंने लेजर बना लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मनीषा से 36,000 का माल खरीदा, मनीषा से 36,000 का माल खरीदा, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा। तो हम परचेज का बनाते हैं, PURCHASE परचेज, ठीक, अकाउंट का परचेज में जाएगा। अब देखिए कैपिटल सेलेक्ट किया है, हमें अंडर में क्या डालना है, परचेज अकाउंट, तो P बटन दबाते हैं, डाउन एरो से सेलेक्ट करते हैं, इंटर कर दिया। अब कह रहा है कि इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, क्या आप परचेज की जो एंट्री है आप इनवॉइस में करना चाहते हैं, तो अभी तो नहीं, इनवॉइस तो नहीं पढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री हमने बताया ना, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इनवॉइस से संबंधित है, तो क्या हम इनवॉइस में जाना चाहते हैं, नहीं, तो नो कर दिया हमने। ये केवल परचेज और सेल में ये ऑप्शन पूछेगा, बाकी में कुछ नहीं करना है, बाकी में जो रहने है वही रहने दीजिए। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेशन, इंटर हो गया परचेज का, बचा उसमें का मनीषा। अब मनीषा में जो है, मनीषा डेबिट क्रेडिट है, क्रेडिट है, में या नहीं SH मनीषा, ठीक है। अब डेबिट है तो सेंडी डेबिटर, क्रेडिट है तो सेंडी क्रेडिटर। बताता ना कि एनी पार्टी परचेज
एनी पार्टी परचेज, यानी हमने किसी व्यक्ति से माल खरीद रहे हैं तो व्यक्ति क्या बनेगा? अगर हमने किसी व्यक्ति से खरीदा है तो क्या बनेगा वो? और लेनदार बनेगा ना क्रेडिटर। तो क्या बनेगा यहाँ पे? सिंडिकेटर। तो यस बटन प्रेस करेंगे, देखिए नीचे आएगा ढेर सारे नाम, यहाँ पे हम डालते हैं सिंडिकेटर, इंटर करेंगे, कह रहा मेंटेन बिल, हाँ ये सब इंटर 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 या कंट्रोल ले कर दीजिए आप, इंटर करेंगे, कीबोर्ड खराब होगा, कंट्रोल ले कीजिए आप। बार बार थोड़े आराम से, मुझे आवाज कीबोर्ड का सुनाई ना दे, आराम से देखिए, जैसे मेरा नहीं हो रहा है ना आवाज, पता। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि 2200 रुपए नगद पर लेखन सामग्री खरीदी, यानी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश का बना हुआ है, हम स्टेशनरी का बनाएंगे, ठीक, STATIONARY, स्टेशनरी टेक अकाउंट। अब स्टेशनरी क्या है? हमारी संपत्ति है, एक्सपेंस है, क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का क्या होता है? और डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी आते हैं, तो दो एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है, लागत उत्पादन से खर्च है नहीं, उसके अलावा है, तो इनडायरेक्ट। आई बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमने करा ना यहाँ पे कि एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो स्टेशनरी का अंडर ग्रुप हमने किस में डाल दिया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये चीजों को आपको क्लियर करना है, जो हमने कल लिखा हुआ है, बताया हुआ है, समझाया हुआ है। फिर अब कैश का बना है तो कैश का बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमने बताया कि एक बार जो नाम चढ़ जाएगा दोबारा नाम नहीं चढ़ता। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि SBI बैंक में खाता खोला और 35 रुपए जमा किया, हमने 35,000 जमा किया, यानी SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश का बना हुआ है, SBI बैंक का बनाते हैं, तो SBI बैंक, ठीक, SBI बैंक अकाउंट, ठीक, SBI बैंक का। अब बैंक हमने बताया कि बैंक डेबिट रहे तो बैंक अकाउंट में, बैंक क्रेडिट रहे तो बैंक ओडी में, यानी ओवरड्राफ्ट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे कि बी बटन दबाते ही देखिए आ रहा बैंक अकाउंट ऊपर, और डाउन एरो से मैंने सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। इसमें माउस का यूज नहीं किया जाता है टैली में, बस आपको टैली ओपन करने के लिए करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं, या तो हम कल माउस निकाल लेंगे सर, बस कीबोर्ड ही छोड़ेंगे, क्योंकि माउस से काम होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से इंटर इंटर कर देते हैं, यहाँ से, या कंट्रोल ले कर दिया मैंने, सेट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिया को 16,000 का माल बेचा, प्रिया को 16,000 का माल बेचा, प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल। तो प्रिया इसमें डेबिट है, क्रेडिट है? डेबिट है तो सेंडी डेबिटर, क्योंकि हमने बताया था कि एनी पार्टी सेल्स सेंडी डेबिटर, एनी पार्टी परचेज सेंडी क्रेडिटर, यही था ना। तो उसको उतना याद करने से मतलब है, छोड़िए कि अगर व्यक्ति, अगर माल हम खरीद रहे हैं उधारी में, तो अगर व्यक्ति उसमें डेबिट बने तो सेंडी डेबिटर, अगर क्रेडिट बने तो सेंडी क्रेडिटर। ये बहुत आसान है याद करने के लिए, ठीक है। उसमें देखिए मनीषा जो है क्रेडिट था तो सेंडी क्रेडिटर डाल दिए, इसमें जो प्रिया है डेबिटर है, डेबिट है तो डेबिटर डाल देते हैं। तो यहाँ पे PRIY प्रिया सेंडी डेबिटर, कंट्रोल SS है, बस दो सेलेक्ट करना, एंटर कर देना। और सेल का SCL, सेल्स अकाउंट। अब मैंने बताया था कि सेल का क्या होता है? सेल्स अकाउंट, सेल अकाउंट का क्या होता है? सेल्स अकाउंट का होता है। अब हमने बताया कि देखिए परचेज और सेल में आपका ये इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड मांगेगा, इसको नो कर देना है बस, बाकी में जैसे वैसे रहने देना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिया ने चेक से 16,000 का भुगतान किया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया। तो बैंक जब चेक देगी तो किसके बैंक में जाएगा? हमारे बैंक में जाएगा। कौन से वाले बैंक में? SBI बैंक में। तो SBI बैंक बना हुआ है, प्रिया का नाम भी अभी दिया मैंने, बना हुआ है, तो इसका नाम दोबारा नहीं चढ़ेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निधि को 14,000 रुपए का माल बेचा, यानी निधि अकाउंट, सॉरी बेचा है ना, हाँ ठीक, निधि को 14,000 का माल बेचा, निधि अकाउंट डेबिट टू सेल। तो सेल का बना हुआ है, बचा केवल निधि, तो निधि का नाम चढ़ा देता है। निधि डेबिट है तो NIDHI, निधि सेंडी डेबिटर। अब सेल का बनाया तो नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद में कह रहा है कि निधि ने 14,000 का भुगतान किया कैश में, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू निधि। तो कैश का बना हुआ था, निधि का भी हमने बना दिया, तो इसको नहीं चढ़ाएंगे दोबारा। कह रहा है कि रितु से 20,000 का उधार माल खरीदा है,
यानी रितु, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु। तो परचेज का तो बना हुआ है, रितु का नाम चढ़ा देते हैं इसमें रितु। और डेबिट है क्रेडिट है, क्रेडिट है तो सिंडिकेटर। कह रहा है कि चेक द्वारा 6,000 रुपए का बीमा किस्त का भुगतान। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक का बना हुआ है, इंश्योरेंस का बनाएंगे इंश्योरेंस का इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस से इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कह रहा है कि 2,000 रुपए का किराया दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश का बना हुआ है, रेंट बनाएंगे। अरे रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंट्रोल एसेस है। डिस्प्ले पे ध्यान रहे हमेशा, सुनिए आप, ये तो बाद में भी आप देख सकते हैं, इस पे ध्यान रहे क्या चीज मैं कह रहा हूं। कह रहा कि 1,500 रुपए का माल दान में दिया, तो डोनेशन अकाउंट या चैरिटी एज गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक, चैरिटी एज गुड अकाउंट। अब इसको हम किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब परचेज का बना हुआ, कह रहा है कि 11,200 रुपए का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश का बना हुआ है, हम फर्नीचर का बनाते हैं FURNITUR, फर्नीचर का। देखिए इधर फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर क्या है, हमारी संपत्ति है, और संपत्ति में कहीं फिक्स एसेट। जब बटन प्रेस करेंगे देखिए साइड में आपका फिक्स एसेट आ जाएगा, आ गया, इंटर किया, नाम आ गया अंडर ग्रुप में, कंट्रोल एस एसेट। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2,000 रुपए आहरित की, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश का बना हुआ है, ड्राइंग बनाते हैं DRAWING। ड्राइंग का बताया था मैंने, किस में जाएगा, कैपिटल में, तो कैपिटल बटन सेलेक्ट करेंगे, सी बटन दबाएंगे, कैपिटल आएगा, सेलेक्ट, इंटर, कंट्रोल एस एसेट। कह रहा है 1,200 रुपए का ब्याज प्राप्त, यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश का बना हुआ है, इंटरेस्ट का बनाएंगे। इंटरेस्ट क्या है हमारे, इंटरेस्ट अकाउंट क्या हमारी इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे, इनडायरेक्ट इनकम, सेलेक्ट किया, कंट्रोल एस। कह रहा है कि 2,300 रुपए का माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश बना हुआ है, सेल बना हुआ है तो नहीं बनाएंगे। कह रहा है कि चेक से 2,000 रुपए टेलीफोन बिल का भुगतान, यानी टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक का बना हुआ है, हम टेलीफोन का बनाते हैं। टेलीफोन बिल एक अकाउंट किसमें चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कह रहा है आपका चेक से 3,000 रुपए का कमीशन का भुगतान है, COMMISION, कमीशन अकाउंट जो है हमारी क्या है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, भुगतान है। 12,000 रुपए वेतन का भुगतान है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये हमारी बन गई पूरी लेजर। इसको देखना है तो इस कैप से बैक करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे, देख सकेंगे, यहाँ पे देखिए यही है पूरा बना हुआ। कोई गलत हो गया बाय मिस्टेक से, देखिए इधर, ठीक है, इसमें क्या करना है कि ये बन गया हमारा पूरा जो है लेजर। अब अगर कोई गलती हो जाए कि इसमें सुधार कैसे करे, गलत हो जाए, तो उसके जस्ट नीचे अल्टर ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक किया, इसमें भी दिख रहा सब। जब इसमें मान ली कि हमने, ठीक, यहाँ पे चैरिटी गुड्स है, यहाँ पे मुझे सुधार करना हो तो देखिए आ रहा ना ऑप्शन, इसमें ब्लिंक कर रहा। आप इसी में डिलीट करके आप दूसरा एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, या तो आल्ट बटन के साथ D बटन प्रेस करेंगे, डिलीट भी हो जाएगा। हो गया कि गलती से 2 बन गया गलत नाम से, तो आल्ट D करेंगे, डिलीट भी हो जाएगा यस करने पर। ठीक है, तो हम आपको इतना विस्तृत बता देते हैं। अब अगर जुबान पे लगाम लगा हुआ है ठीक, अब इसके बाद में हम एंट्री कैसे करेंगे, इस कैप से बैक करके हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। ठीक है, अब इसके बाद में हम चले आते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे और यहाँ पे एंट्री पे। अब इस तरीके से आपके फंक्शन खुल गए। ठीक है, अब सबसे पहला एंट्री किसमें की जाएगी,
F6 वाउचर में। तो आपको फंक्शन की से F6 बटन प्रेस करना है। खुल गया रिसिप्ट वाउचर, पहले बटन प्रेस करना है, ठीक है। बस ठीक है, क्या करना है आपको, ऐसे F6 वाउचर पे जैसे क्लिक करना है। उसके बाद में कह रहा है क्रेडिट में, हम तो कॉपी में आगे डेबिट लिखते थे, लेकिन इसमें जो आगे मैं वही देना है। तो क्रेडिट में क्या था, कैपिटल था, कैपिटल लिस्ट में शो कर रहा, तो हमें सी बटन प्रेस करना है, ऊपर तो इंटर कर दिया। अमाउंट कितना था 1.5, इंटर करना है। डेबिट आ गया ऑटोमेटिक, इंटर करना है। डेबिट में क्या था, कैश था, कैश सिलेक्ट किया मैंने, इंटर कर दिया। इंटर नरेशन लिखना है, अगर लिखना हो तो लिख दीजिएगा BEING, बेइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश, ठीक, बैंक बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश या विद कैश। इंटर कीजिए, इंटर, ये एंट्री डन। इतना सिंपल सा काम करना है। दूसरा क्वेश्चन का था इसमें कि मनीषा से उधार माल खरीदा, F9 बटन प्रेस करना है। जैसे ही F9 बटन प्रेस करेंगे तो इसमें आपका रेट और क्या लिखा हुआ है, पर दिखाई देगा। ये इनवॉइस मोड में है। किस मोड में है, इनवॉइस मोड में। ये केवल परचेज और सेल वाले में आएगा। किस में आएगा, परचेज और सेल वाले में। इसको वाउचर में चेंज करने के लिए हम कंट्रोल V बटन का उपयोग करेंगे, सॉरी हाँ, कंट्रोल V बटन का एज वाउचर में लाने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल V का उपयोग करेंगे। आगे वाउचर, डेबिट क्रेडिट। अब इनवॉइस नंबर मतलब रसीद नंबर जो है, इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, डेट वोट कुछ नहीं चेंज करना, इंटर कर देना। अब क्रेडिट में क्या था, मनीषा, तो हम एम बटन दबाते हैं, मनीषा का नाम आ गया। देखिए उधार ही आ रहा ना, या तो नगद, या तो उधार, या तो बैंक के माध्यम से आ रहा, तीनों नाम। दूसरा बाकी आ रहा, नहीं आ रहा। हम अगर सही तरीके से लेजर बनाएंगे तभी ये आएगा। तो हमने मनीषा का नाम सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया। अमाउंट कितना है, 36,000 रुपए है। अब यहाँ पे मनीषा का एड्रेस पूछ रहा, तो हमने शिफ्ट कर देता हूँ, आगे चलता हूँ। 36,000 अमाउंट डाल दिया हमने, और इंटर, और ऑन अकाउंट उसके खाते पर, इंटर इंटर इंटर। अब डेबिट में क्या था, परचेज, परचेज के नाम कुछ आ रहा, नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सही एंट्री कर रहा हूँ। इंटर इंटर, जिसमें बैंक गुड परचेज फ्रॉम मनीषा, इंटर इंटर, 2 एंट्री हो चुका। इसी प्रकार से सारी एंट्री करनी है, ठीक है, ठीक है।